हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नल क्वेरी में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मिशन। आज हम यूएचबी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के मिशन का टॉपिक होगा अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज वैल्यूज मतलब मान्यताएं। मान्यताएं कुछ ऐसी जो एक संपूर्ण समाज का विकास करती हैं। फंडामेंटल बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल्स गाइडिंग अ पर्सन्स बिहेवियर, चॉइसेस एंड एटीट्यूड्स। फंडामेंटल बिलीफ्स, बिलीफ्स मतलब धारणा, कुछ धारणा और कुछ प्रिंसिपल्स जो कि एक पर्सन के बिहेवियर को, चॉइस को और उसके एटीट्यूड को बेहतर बनाती हैं। स्टेप इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एथिक्स, डिसीजंस एंड रिलेशनशिप्स। एक व्यक्तिगत रूप से और एक समाज के तौर पर। एथिक्स, डिसीजंस एंड रिलेशनशिप्स, इनके डिसीजंस लेने में, रिलेशनशिप्स बनाए रखने में, और एथिक्स मतलब कि कुछ रूल्स हैं उनको सही तरीके से वर्क करने के लिए वैल्यूज या ह्यूमन ह्यूमन वैल्यूज हमारी बहुत मदद करती हैं। कैन वेरी बाई पर्सन एंड कल्चर। वैल्यूज पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती हैं और कल्चर टू कल्चर भी चेंज हो सकती हैं, क्योंकि किसी पर्सन के एक दूसरे पर्सन से अलग वैल्यूज हो सकती हैं जो कि वो मानता हो पहले से, और किसी कल्चर का एक दूसरे कल्चर से अलग हो सकती है। सम वैल्यूज आर यूनिवर्सल while others are influenced by culture, religious और philosophical factor। कुछ मान्यताएं यूनिवर्सल होती हैं जो कि सब पे लागू होती हैं, और कुछ इन्फ्लुएंस मतलब किसी रिलीजन या किसी कल्चर या किसी फिलोसॉफिकल फैक्टर के रूप में आपको अलग अलग देखने को मिल सकती हैं। collectively contribute to the moral and ethical framework of human behavior and decision making। कुल मिला के आपको ये मोरल और एथिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे कि ह्यूमन बिहेवियर बेटर हो सके और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कॉमन ह्यूमन वैल्यूज। ऑनेस्टी, बीइंग ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट। बीइंग ट्रूथफुल एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब है आप हमेशा सच्चाई से काम करें और पारदर्शिता आपके काम में हो दिखनी चाहिए, जिससे कि आपको ये लगे कि हमारा काम सही से हो रहा है। इंटीग्रिटी, स्टिकिंग टू मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, आप उसी पर चलते रहिए जिससे कि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंपैशन, शोइंग इम्पैथी एंड काइंडनेस। इम्पैथी, इम्पैथी मीन्स समानुभूति। एक होता है सहानुभूति, लेकिन इम्पैथी मीन्स समानुभूति होता है। शोइंग इम्पैथी मतलब समानुभूति दिखाइए, आपको पार्शियलिटी नहीं करना है, समानुभूति रूप से अपना काम करना है। और काइंड रहिए, बी काइंड, कंपैशन उसे कहते हैं। रिस्पेक्ट, ट्रीटिंग अदर्स विथ डिग्निटी। हमको हमेशा ही एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए और सबको एक समान रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही से और अपनी ड्यूटीज को दोनों को सही से निभाना चाहिए। फेयरनेस, प्रमोटिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी। मतलब हमको जस्टिस को और इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए। हम हमेशा न्याय न्याय करें और किसी पे पार्शियलिटी ना करें, सबको इक्वल रूप से देखें। टॉलरेंस, एक्सेप्टिंग डाइवर्स आइडियाज एंड कल्चर्स। हमको दूसरे का भी आइडियाज को उतनी प्रेफरेंस देनी चाहिए जितने की अपनी आइडियाज को हम देते हैं, और दूसरों के कल्चर को भी समझना चाहिए। करेज, फेसिंग डिफिकल्टीज एंड स्टैंडिंग अप फॉर बिलीफ्स। कठिनाइयों का सामना हमको करना चाहिए और एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए। लव, केयरिंग फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। हमें फैमिली, फ्रेंड्स और अपने आसपास की कम्युनिटी का केयर करना चाहिए, जो कि एक ह्यूमन वैल्यूज सिखाता है। ग्रेटिट्यूड, अप्रिशिएटिंग द गुड एंड द काइंडनेस फॉर अदर्स। अच्छे लोगों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड द काइंडनेस ऑफ अदर्स, और उनकी काइंड नेचर का भी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन वैल्यूज। कुछ ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन वैल्यू को प्रमोट करते हैं या उनको आगे बढ़ावा देते हैं।
कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स, कुछ सोसाइटी के और कुछ कल्चर टू कल्चर फैक्टर्स, जिसमें आते हैं ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ ग्रुप्स। मतलब कल्चर या सोसाइटी का ट्रेडिशन अलग हो सकता है, आपकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं। ये सब सारी चीजें ह्यूमन वैल्यूज को अफेक्ट करती हैं। ह्यूमन वैल्यूज ट्रांसमिटेड थ्रू जनरेशन, वैल्यूज मान्यताएं जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? पर्सनल फैक्टर्स एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या क्या आती हैं? अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल बिलीफ एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। आपके रहने का स्टाइल, अपब्रिंगिंग, रहन सहन, रहन सहन का तरीका, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब ह्यूमन वैल्यूज को इफेक्ट करती हैं। आपके खुद के पर्सनल बिलीफ्स और आपके साथ की घटनाएं, लाइफ एक्सपीरियंसेस, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम पेरेंट्स, मेंटर्स एंड सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स। आपके पेरेंट्स आपको कुछ बताएंगे या आपके मेंटर्स या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो जिससे कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ये सब एक फैक्टर है ह्यूमन वैल्यूज के लिए। एग्जाम्पल्स: हार्डशिप कैन लीड टू वैल्यूइंग resilience, education can shape values on success and integrity। हार्डशिप से आप वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन कैन शेप वैल्यूज ऑन सक्सेस एंड इंटीग्रिटी, और शिक्षा से आप सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप कठिनाइयों का सामना करके आगे गए हैं तो आप कठिनाइयों को समझ सकते हैं, और एजुकेशन के फील्ड में आप आगे हैं तो आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन का महत्व क्या है? हेल्प्स एक्सप्लोर इनर हैप्पीनेस, वैल्यू एजुकेशन आपको ये बताता है कि अपनी आंतरिक खुशियों को कैसे एक्सप्लोर करें, खुद को जाने। बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में भी काम करता है। एक्चुअलाइजेज एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, आपके एग्जिस्टिंग पोटेंशियल, आपकी क्षमता को बताता है। क्लैरिफाइज गोल्स, आपके एम्स, आपको क्या करना है, ये सब वैल्यू एजुकेशन सिखाता है। प्रमोट्स हार्मनी विद सेल्फ, अदर्स एंड नेचर। हार्मनी, हार्मनी एक ऐसा शब्द है जो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी दोनों से आता है। आपको सेल्फ में हार्मनी और अदर्स में भी हार्मनी और नेचर से हार्मनी, सबको प्रमोट करता है, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वैल्यू एजुकेशन। इनहेंसेस कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके कैरेक्टर को, आपके व्यक्तित्व को और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत काम करता है। रिड्यूसेस जेलसी एंड प्रमोट्स ब्रदरहुड, जेलसी को कम करता है, जलन की भावना को कम करता है वैल्यू एजुकेशन। प्रमोट्स ब्रदरहुड, भाईचारे का एक अच्छा उदाहरण बनता है। अगर आपके पास अच्छी वैल्यू एजुकेशन है तो आप कभी भी किसी से जलन की भावना नहीं रखेंगे। वाइडेंस परसेप्शन एंड एनालिटिकल स्किल्स, आपके परसेप्शंस को और आपके सोचने की क्षमता को ये और बढ़ा देता है। आप एक अच्छे स्किल को डेवलप कर सकते हैं। बिल्ड्स थॉट्स एंड कैरेक्टर, ये एक अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करने में मदद करता है। अंडरस्टैंड नीड्स एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आप अपनी जरूरतों को जान सकेंगे अगर वैल्यू एजुकेशन आपके पास है तो, और ये डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा कि आपको किस तरह से आगे बढ़ते रहना है हमेशा अपने लाइफ में। नीड्स फॉर वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन की हमें जरूरत क्यों है? मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट, मोरल और एथिकल डेवलपमेंट के लिए, मतलब नैतिकतावादी और कुछ रूल्स के लिए हमको वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है। डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग मोरल एंड एथिकल फाउंडेशन, एक मजबूत नींव देता है आपको वैल्यू एजुकेशन, कि आप अपने नैतिक चीजों को मजबूत करें और रूल्स और रेगुलेशंस को भी मजबूत बनाए रखें। इंस्टिल्स वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी, समानुभूति, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये सब
मन में बिठाती हैं। मन में बिठाने का काम वैल्यू एजुकेशन करती हैं, जो कि बहुत जरूरी है। सोशल हार्मनी एंड टॉलरेंस, समाज में एक हार्मनी हो और टॉलरेंस का भाव हो, मतलब कि आप सबको समान रूप से देख रहे हैं। प्रमोट्स टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स एंड पर्सपेक्टिव्स। टॉलरेंस को बढ़ावा देता है कि आप सबका रिस्पेक्ट करें, सबके डिफरेंट कल्चर्स को रिस्पेक्ट करें, डिफरेंट रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करें और दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के नजरियों का भी रिस्पेक्ट करें। रिड्यूसेस प्रीजुडाइस एंड प्रमोट्स इंक्लूसिविटी। ये प्रीजुडाइस मतलब, प्रीजुडाइस का मतलब क्या होता है कि प्रीजुडाइस जो को कम करता है। पार्शियलिटी, प्रीजुडाइस का मतलब पार्शियलिटी होता है कि आप किसी एक को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू एजुकेशन आपको बताता है कि प्रीजुडाइस को कैसे कम करना। और प्रमोट्स इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समानता। आप सबको एक समान रूप से सबको अपना अधिकार दे रहे हैं। सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिविल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका क्या दायित्व है। इनकरेजेस एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सोशल वेलफेयर। ये आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में और सोशल वेलफेयर में भाग लेने का पूरा भाग लेने का पूरा मौका देता है, जो जिससे कि आप वेल सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। आप सोसाइटी में कुछ अच्छा योगदान कर सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अगर कुछ हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और सबका साथ दीजिए। क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल एंड इंगेज सिटीजन्स। वैल्यू एजुकेशन ये बताता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल और इंगेज सिटीजन है, मतलब क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबल एंड इंगेज सिटीजन्स। एक रिस्पॉन्सिबल और इंगेज सिटीजन को बढ़ावा देता है वैल्यू एजुकेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने काम का और उस काम के प्रति एकदम इंगेज रहे, मतलब उस काम में ही लगा रहे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, झगड़ों को सुलझाता है। प्रोवाइड्स टूल्स फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स नॉन वायलेंटली एंड कंस्ट्रक्टिवली। वैल्यू एजुकेशन से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास अच्छी वैल्यू एजुकेशन है तो झगड़ों को सुलझा सकते हैं। सुलझाने के लिए एक टूल्स मिल जाता है आपके पास कि आप नॉन वायलेंटली उसको सुलझा सकते हैं, बिना मार झगड़ों से, सिवाय बातों के और नए तरीकों से। क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में भी आपको काम करता है। इनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है और एथिकल डिसीजन मेकिंग मतलब रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से डिसीजंस लेने में भी। encourages consideration of action sequences। कंसिडरेशन ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस को बढ़ावा देता है, इनकरेज करता है। एक्शन सीक्वेंसेस का मतलब है जो परिणाम आते हैं उसकी उस पर विचार करने के लिए आपको विचार करता है कि जो आप एक्शन ले रहे हैं क्या उसका परिणाम सही है या नहीं सही है। वैल्यू एजुकेशन आपको ये बताता है। कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्ड करने में भी वैल्यू एजुकेशन मदद करता है। डेवलप्स ट्रेड्स लाइक करेज, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड रिसाइलेंस। इन सारी ट्रेड्स को डेवलप्स करता है, करेज, ह्यूमिलिटी, ग्रेटिट्यूड एंड रिसाइलेंस को, जो कि एक अच्छे कैरेक्टर को बिल्ड करता है। इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड वेलबींग। वैल्यू एजुकेशन पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, जो कि आपका खुद का ग्रोथ करवाता है और वेलबींग मतलब अच्छी सोच विचार लाता है। प्रिवेंशन ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर को प्रिवेंट करता है। जैसे कि आप बिना रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ जाए, ऐसा बिहेवियर करने से आपको रोकता है। प्रिवेंट बिहेवियर्स लाइक चीटिंग, lying एंड बुलिंग। आपको चीट करने से, झूठ बोलने से और किसी को परेशान करने से भी रोकता है। वैल्यू एजुकेशन आपको यही सिखाता है। रेजेस अवेयरनेस ऑफ consequences एंड encourages ethical behavior। raises awareness of consequences and encourages ethical behavior। Raises awareness of consequences and encourages ethical behavior।
आपको अवेयर करता है मतलब बढ़ावा देता है आपके कॉन्सिक्वेंसेस को, इंकरेज करता है एथिकल बिहेवियर को, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें और वैसा ही बिहेवियर रखें। उसको इंकरेज करता है वैल्यू एजुकेशन। बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन की बेसिक गाइडलाइंस क्या क्या है? यूनिवर्सल होता है, एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स, ट्रू एट ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस, सब पे अप्लाई होता है और ये सारे जगहों के लिए सही है और सब प्लेसेस के लिए सही है। नॉट लिमिटेड टू एनी रिलीजन, सेक्शन, नेशनैलिटी और ग्रुप। किसी एक रिलीजन, किसी एक सेक्शन या किसी एक नेशनैलिटी के लिए या किसी एक ग्रुप के लिए लिमिटेड नहीं है, ये सब पे अप्लाई होता है। ये यूनिवर्सल है एजुकेशन। रेशनल, अपील्स टू इंटेलेक्ट बेस्ड ऑन रीजन नॉट ब्लाइंड बिलीफ्स। मतलब कि ये आपको इंटेलेक्ट देता है जिसको कि आप बुद्धि कहते हैं। रेशनल, बेस्ड ऑन रीजन, किसी रीजन पे रहता है। नॉट ब्लाइंड बिलीफ्स, किसी अंधे विश्वास पे नहीं, इसके पीछे रीजन होता है। नेचुरल, एक्सेप्टेबल इन नेचुरल मैनर, ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। नेचुरल, एक्सेप्टेबल इन अ नेचुरल मैनर, ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। ये नेचुरली एक्सेप्ट हो जाता है। जिस नेचुरली एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि जो आप एक्सेप्ट कर सके नेचुरली, जैसे कि आपको जोर जबरदस्ती से एक्सेप्ट ना कराया जाए, जो कि आपको लगे कि ये सही है, उससे कि आपको हैप्पीनेस मिलता है और कंटेंट मतलब संतोष भी मिलता है। वेरीफाइबल, कैन बी वेरीफाइड, प्रिवेंट्स कंफ्यूजन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन वैल्यूज। और ये वेरीफाई है, वैल्यू एजुकेशन वेरीफाइड है, जो कि आपको कंफ्यूजन से बचाता है। लीडिंग टू हार्मनी, एम्स फॉर हार्मनी विद वन सेल्फ, विद अदर्स एंड विद नेचर। हार्मनी मतलब समानुभूति लाता है। ये आपको खुद में, दूसरों में और पूरे नेचर के प्रति समानुभूति लाता है। सद्भावना देता है, जिसको हार्मनी का मतलब सद्भावना होता है, समान भावना। कंटेंट्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कंटेंट्स क्या क्या है? इंक्लूड्स ऑल डायमेंशन, मतलब सारे डायमेंशंस। ये होता है आपके थॉट में, बिहेवियर में, वर्क में और रियलाइजेशन में। आपका थॉट प्रोसेस, आपके थॉट प्रोसेस में काम करता है, आपके बिहेवियर में काम करता है और आप जहाँ वर्क करेंगे उसमें काम करेगा। आपको ये एक्चुअल चीजें रियलाइज करवाता है। कवर्स ऑल लेवल्स, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एग्जिस्टेंस। ये आ, जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं, मतलब हम जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उस सारे लेवल को वैल्यू एजुकेशन कवर करता है। जैसे कि इंडिविजुअल, हमें खुद में वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, फैमिली के साथ, सोसाइटी में भी और नेचर के प्रति, और ये जो पूरी एग्जिस्टेंस है पूरे समाज में, उसके प्रति भी हमको वैल्यू एजुकेशन की बहुत जरूरत है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। अंडरस्टैंड ईच डायमेंशन एंड देयर इंटर रिलेशन। मतलब आपने ऊपर के जो 2 पॉइंट पढ़े, उन सारे में जो डायमेंशंस है सबको वो समझता है और उन दोनों के इंटर रिलेशनशिप्स को भी, मतलब दोनों में कैसे समान भाव बना रहे, इन सब को वैल्यू एजुकेशन बढ़ावा देता है। और वैल्यू एजुकेशन अगर आपके पास है तो इन सारे डायमेंशंस में आप अच्छा कर रहे हैं। प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन के प्रोसेस क्या क्या है, मतलब आप कैसे वैल्यू एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से, मतलब सेल्फ, खुद को एक्सप्लोर करिए। खुद को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि आप बार बार किसी चीज को पूछेंगे, किसी क्वेश्चन को खुद से पूछेंगे कि मेरा नेचर क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरे लिए नेचुरली एक्सेप्ट है। मतलब नॉट अबाउट सरमन्स और डूज और डोंट्स। ये आपको ये नहीं बताता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको खुद अपना सेल्फ एक्सप्लोर करना है, पहले से क्या है, क्या मान्यताएं उसके उस पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। प्रपोजल्स एंड वेरिफिकेशंस, स्पीक ट्रूथ एज proposals टू बी वेरीफाइड इंडिविजुअली। मतलब किसी भी प्रपोजल्स को आपको वेरीफाई करना है। हर प्रपोजल को आपको तुरंत मान नहीं लेना है। मतलब कोई भी चीज अगर कोई बता रहा है तो पहले आप उसको वेरीफाई करिए, खुद से वेरीफाई करिए और उसको एक्सप्लोर करिए, क्या ये सही है, क्या ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। तुरंत बिलीव भी नहीं कर लेना और तुरंत उस चीज को रिजेक्ट भी नहीं करना है। डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी। वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस ये है जो आपको बताता है कि
अब क्या है और आप आगे क्या करना चाहते हैं, व्हाट यू रियली वांट टू बी। इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो एक प्रोसेस है जो वैल्यू एजुकेशन से आपको पता चल सकता है। सेल्फ नॉलेज, नोइंग वन सेल्फ टू अंडरस्टैंड इंटायर एग्जिस्टेंस। खुद को जानिए, खुद को जानेंगे तो पता चलेगा कि आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप इंटायर एग्जिस्टेंस से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। रिकॉग्नाइजिंग रिलेशनशिप्स, अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग वंस रिलेशन विथ एवरी यूनिट इन एग्जिस्टेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिलेशनशिप्स को पहचानने में भी मदद करता है। मतलब आप एक दूसरे के भावनाओं को समझ रहे हैं कि आपका और आपके एक दूसरे व्यक्ति से कैसा रिलेशन है, और इस एग्जिस्टेंस में सबका कैसा रिलेशन है। हार्मनी, जो कि पहले ही बता चुका हूँ, हैप्पीनेस और हार्मनी दो चीजें हैं जो वैल्यू एजुकेशन देता है आपको। हेल्प्स अचीव हार्मनी विद इन वन सेल्फ विथ एवरी अराउंड, जो कि आप खुद में भी हार्मनी लाता है, सद्भावना लाता है, और अ, हमारे चारों तरफ हम जिससे जिससे इंटरेक्ट करते हैं सब में ये हार्मनी क्रिएट करता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैंने आपको क्या क्या बताया, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने बताया वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज क्या होती हैं, कुछ कॉमन ह्यूमन वैल्यूज और उसके फैक्टर्स, और ह्यूमन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस, नीड्स फॉर वैल्यू एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यू क्यों जरूरी है या वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है ये बताया। वैल्यू एजुकेशन के कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी बताएं और उसके कंटेंट, और वैल्यू एजुकेशन का पूरा प्रोसेस बताया कि ये कैसे और किस तरह से काम करता है। तो यहीं पर हमारा लेक्चर 1 समाप्त होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।